ossification of the bones, यानी कि ossification means होता है आपका formation of the bone. Formation of bone is called the ossification या development of the bone. अब बॉडी के अंदर मैंने अभी आपको बताया, उसके टाइप्स बताए, कई तरह की बोन्स मैंने आपको बताई। तो हर बोन को बनने के लिए एक अलग थिंग की जरूरत होती है। अलग अलग टाइप्स की जो बोन्स हैं उनको बनने के लिए कौन सी थिंग की जरूरत होती है, यानी कि मेनली 3 चीजों से बोन्स का ऑसिफिकेशन। सबसे पहली चीज क्या है? अभी वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड की बात आई थी एक बार, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इंसान के जिस्म के अंदर 2 तरह की सेल्स पाई, गोनेडल सेल एंड सोमेटिक सेल। गोनेडल सेल यानी कि ओवम या स्पर्म, मेल का स्पर्म, फीमेल का ओवम, दीज आर द गोनेडल सेल्स। 2 गोनेडल सेल के मिलने से एक सोमेटिक सेल बनती है। 2 गोनेडल सेल के मिलने से एक सोमेटिक सेल बनती है। गोनेडल सेल यानी कि ओवम और स्पर्म आपस में मिलेंगे तो उनसे एक सोमेटिक सेल बनेगी। फिर उसके अंदर मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरह से पूरी बॉडी फॉर्म होती है। ठीक, तो सबसे पहली जो सेल प्रोड्यूस होती है उसको बोलते हैं मेसेनकाइमल सेल। इसको इस तरह से आप समझिए कि कुम्हार जानते हैं आप किसको जानते हैं? यस सर। जो बर्तन बनाते हैं, जिससे मिट्टी से बर्तन बनाते हैं। मिट्टी एक होती है लेकिन वो उसी मिट्टी से चिराग भी बना सकते हैं, गिलास भी बना सकते हैं, प्लेट भी बना सकते हैं, हांडी भी बना सकते हैं, मटका भी बना सकते हैं। मिट्टी एक ही थी ना, लेकिन उसको शेप अलग दी। तो इसी तरह से कुदरत ने जो सबसे पहली सेल रखी, यानी कि जो मिट्टी सबसे पहले बनाई, उसको कहा मेसेनकाइमल सेल। इसी मेसेनकाइमल आपकी बॉडी का हर ऑर्गन डेवलप हो रहा है, चाहे आपके बाल हो, चाहे आपकी बोन हो, चाहे आपका हार्ट हो या आपका मसल्स हो, कोई भी ऑर्गन हो, कोई भी स्ट्रक्चर हो, वो सब किससे डेवलप होनी है? सबसे पहले सेल मेसेनकाइमल सेल। ओके, अब हम बात कर रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ द बोन्स की, ऑसिफिकेशन ऑफ बोन। बोन का ऑसिफिकेशन हम आपको बता रहे हैं। तो बोन जो आपका ऑसिफाई हो रही है वो आपका सबसे पहली सेल है मेसेनकाइमल सेल। इसी सेल से प्रोड्यूस होती है आपका मेम्ब्रेन। इसी सेल से आपका प्रोड्यूस होती है कार्टिलेज। इसी सेल से प्रोड्यूस होती है आपका लिगामेंट या टेंडन। लिगामेंट या टेंडन। तो मेन 3 चीज हो गई आपकी, 3 थिंग्स हो गई, मेम्ब्रेन, कार्टिलेज एंड लिगामेंट एंड टेंडन। यानी कि मेसेनकाइमल सेल से मेम्ब्रेन भी बन जाएगी, कार्टिलेज भी बन जाएगी और लिगामेंट या टेंडन। मेम्ब्रेन किसको कहते हैं? झिल्ली को आप मेम्ब्रेन कहते हैं। किससे बनी? मेसेनकाइमल सेल। कार्टिलेज किसको कहते हैं? कार्टिलेज कहते हैं सॉफ्ट बोन। ये आपकी कान है, कान के ऊपर बोन है, ये कैसी है? ये कार्टिलेज है, दबाओगे दब जाएगी, छोड़ोगे छूट। ठीक, और लिगामेंट या टेंडन जो मैं आपको पहले बता चुका पहले उसमें कि लिगामेंट किसको कहते हैं? फाइब्रस टिश्यू के छोटे छोटे बैंड्स होते हैं, उनसे उनको हम क्या कहते हैं? लिगामेंट्स कहते हैं। और जब मसल्स एक डोरी जैसी स्ट्रक्चर पे कन्वर्ट हो जाती है उसको हम टेंडन कहते हैं। लिगामेंट या टेंडन, ये मैंने आपको बताया। तो इस चीज से आपका बनी मेम्ब्रेन, कार्टिलेज या लिगामेंट या टेंडन। अब मेम्ब्रेन से कौन सी बोन बनती है? यहां पर ये बात आएगी। मेम्ब्रेन से फॉर्म होती है आपका फ्लैट बोन्स। कौन सी? फ्लैट। इससे होगी आपकी फ्लैट बोन्स। मेम्ब्रेन से आपकी फ्लैट बोन तैयार होती है। कार्टिलेज से कौन सी बोन तैयार होती है? कार्टिलेज से तैयार होती है आपका लॉन्ग, शॉर्ट, इर्रेगुलर। लॉन्ग, शॉर्ट और इर्रेगुलर बोन किस
किससे बन रही है आपकी? कार्टिलेज से बन रही है। और लिगामेंट या टेंडन से आपकी बनती है सेसेमॉइड बोन। सेसेमॉइड। इस तरह से बोन का जो है फॉर्मेशन शुरू होता है। ओके, बोन का फॉर्मेशन कब शुरू होता है? अबाउट 7th वीक ऑफ फीटल लाइफ। फीटल लाइफ यानी कि बच्चा यूट्रस के अंदर होता है, उसको फीटल लाइफ कहते हैं। तो 7th वीक ऑफ फीटल लाइफ से बोन्स बनना शुरू होती है, कुछ 7वें हफ्ते में, कुछ 8वें हफ्ते में, कुछ 9वें हफ्ते में, यानी कि 7वें हफ्ते से बिगिंस हो जाती है बोन्स का फॉर्मेशन। और इनका डेवलपमेंट 25 इयर्स तक चलता रहता है। लेकिन कुछ बोन ऐसी होती है जो 1 साल में ही तैयार हो जाती है, कुछ बोन ऐसी होती है जो 3 ही महीने में तैयार हो जाती है पैदाइश के बाद, कुछ बोन ऐसी है जो 20 साल में तैयार होती है, कुछ बोन ऐसी जो 18 साल में तैयार होती है, कुछ बोन ऐसी जो 25 साल में जाकर तैयार होती है। वो हम आपको जब अलग अलग बोन्स डिस्क्राइब करेंगे तो हर बोन का बताएंगे कि कौन सी बोन कितने वक्त में तैयार करता है। यहां पर हम आज आपको जो बता रहे हैं वो डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग बोन बता रहे हैं। आपको एग्जांपल जो दे रहे हैं कि लॉन्ग बोन किस तरह से बनती है, लॉन्ग बोन किस तरह से बनती है, वो चीज हम आपको बता रहे हैं। लॉन्ग बोन किससे बनी? यहां पे लिखा है मैंने, लॉन्ग शॉर्ट इरेगुलर। लॉन्ग बोन प्रोड्यूस होती है आपका किससे? ठीक, लॉन्ग बोन की हम मिसाल दे रहे हैं। तो लॉन्ग बोन में सबसे पहले ये तो होगी मेसेंकाइमल सेल, उसके बाद प्रोड्यूस होता है रॉड ऑफ कार्टिलेज। क्या? रॉड ऑफ कार्टिलेज, यानी कि रॉड ऑफ कार्टिलेज। सबसे पहले क्या बनेगा? रॉड ऑफ कार्टिलेज। लॉन्ग बोन की मिसाल बता रहा हूं आपको, है ना। सबसे पहले रॉड ऑफ कार्टिलेज, बच्चा भी पेट में, ठीक है, तो उसमें बनना शुरू हुआ रॉड ऑफ कार्टिलेज। इस रॉड ऑफ कार्टिलेज पर क्योंकि लॉन्ग बोन है तो इसमें 3 पार्ट है, अपर, लोअर एंड बीच में शाफ्ट। ठीक, इस शाफ्ट पर किसी एक जगह पर कैल्शियम का डिपोजिशन होना शुरू हो, कैल्शियम का जमाव होना शुरू हो जाता है। आपको ध्यान होगा, घरों में भी आपने देखा होगा कि जो लेडी हामला होती है उसके खाने पीने का भी ध्यान है, उसको दूध, फल वगैरह ये सब दिए जाते हैं, क्योंकि उसको अपने साथ साथ अपने बच्चे का भी पोषण, उसके बच्चे का भी न्यूट्रिशन होना है, ठीक है। तो इसीलिए उसको अच्छी डाइट दी जाती है ताकि वो कैल्शियम, फॉस्फेट वगैरह उसकी बॉडी में पहुंच सके। तो क्या होता है, क्योंकि बच्चे को न्यूट्रिशन मां से मिलना है तो मां के ब्लड में वो चीज जाएगी तभी तो बच्चे तक जाएगी। तो अब क्या होगा कि जो कैल्शियम मां ने खाया वो इस रॉड के ऊपर, ये शाफ्ट का जो पोर्शन है, इस पर किसी भी एक साइड पर जमा होना शुरू, किसी एक पॉइंट पर इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो इस पॉइंट का नाम होता है प्राइमरी सेंटर। याद रखें, प्राइमरी सेंटर, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन, यानी कि इस रॉड पर, शाफ्ट में किसी भी एक जगह पर पहले कैल्शियम जमा हो, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो इस सेंटर को हम क्या कहते हैं? प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ठीक है, आप देख रहे हैं कि मैंने जो बनाया है, मैंने इसका साइज बढ़ाया है, साइज बढ़ाया ना, ठीक। तो यहां पर ये सेंटर कहलाता है आपका प्राइमरी सेंटर ऑफ ऑसिफिकेशन। ओके, उसके बाद वक्त बढ़ रहा है, ये कैल्शियम जो डिपॉजिट हुआ था ये स्प्रेड होना शुरू हुआ, शाफ्ट पर फैलना शुरू हो जाता है। देख रहे हैं आप सब, वो मैंने स्प्रेड कर दिया, ठीक है। ये कैल्शियम जो डिपॉजिट होता है ये स्प्रेड होना शुरू हो जाता है, यानी कि स्प्रेड ऑफ कैल्शियम, स्प्रेड ऑफ कैल्शियम, कैल्शियम स्प्रेड हुआ। अब इसके बाद कैल्शियम स्प्रेड हुआ यहां तक, ये बिफोर बर्थ हुई, बिफोर बर्थ। अब इसके बाद बच्चा पैदा होता है, यहां तक पैदा इससे पहले का, इसके बाद बच्चा पैदा होता है।
पैदा होने के बाद बच्चा ध्यान है आपको याद है, सब जानते हैं कि सिर्फ दूध पड़ रहा है। यस सर। क्योंकि इसको कैल्शियम की मात्रा ज्यादा चाहिए, मसल्स के लिए भी चाहिए, बोन्स के लिए भी चाहिए, दिमाग के विकास के लिए भी चाहिए, हर चीज के लिए कैल्शियम जरूरी है। ठीक, अब बच्चा पैदा हो जाता है, पैदाइश के बाद ये जो एग्स इन किनारों पर फिर वही प्रोसेस शुरू। ये प्रोसेस तो पैदाइश से पहले शुरू हो गया था, ये पैदाइश के बाद शुरू होगा। ये एक जगह पर या दो जगह पर या कम से कम 7 जगह, यानी कि यहाँ पर ये जो स्पॉट बने यहाँ पर फिर कैल्शियम का डिपोजिशन होना शुरू। कब? पैदाइश के बाद। ये सेंटर 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 7 तक हो सकते हैं। प्राइमरी सेंटर सिर्फ एक होता है, प्राइमरी सेंटर सिर्फ एक होता है, एक्सेप्ट क्लेविकल बोन को छोड़कर, वो बाद में क्लेविकल अभी तो सिर्फ याद रखिए, लॉन्ग बोन में प्राइमरी सेंटर एक होता है, लेकिन सेकेंडरी सेंटर वो 1 से लेकर 7 तक हो सकते हैं, 1 से लेकर 7 तक हो सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोर्शन है एंड्स है, इन पोर्शन पर फिर कैल्शियम का डिपोजिशन उसी तरह से होना शुरू हो। अब इनका नाम होगा सेकेंडरी सेंटर। यहाँ पर इसका नाम क्या था? प्राइमरी, इनका नाम हो गया सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन। सेकेंडरी सेंटर्स ऑफ ओसिफिकेशन बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस से बच्चे की एज बढ़ती जाएगी, बोन का साइज बढ़ता जाएगा। यहां पर ये स्प्रेड हुआ था, अब स्प्रेड कौन होगा? ये सेकेंड सेंटर जो बने, ये भी उसी तरह से स्प्रेड होना शुरू, इसी तरह से स्प्रेड होना शुरू हो जाएंगे। स्प्रेड का क्या है? स्प्रेड हो गया, स्प्रेड का कैल्शियम। अब देखिए यहां पर मैंने गैप छोड़ा है ना? यस सर। यानी कि ये दोनों सेंटर अभी आपस में नहीं मिले। इस लाइन को, इस गैप को हम क्या कहते हैं? ये अभी भी कार्टिलेज, क्या है? कार्टिलेज ही है ना, अभी इस पे कैल्शियम नहीं फैला, तो इसको हम बोलते हैं इपिफिजियल कार्टिलेज। इपिफिजियल कार्टिलेज, इपिफिजियल, यानी कि जब तक ये दोनों सेंटर्स, प्राइमरी सेंटर और सेकेंडरी सेंटर आपस में फ्यूज नहीं हो जाएंगे, मिल नहीं जाएंगे, तब तक बोन ग्रोथ कर रही है, तब तक बोन ग्रोथ कर रही है। और जब ये पूरी बोन हो जाएगी तो ये ऑटोमेटिक डिसअपियर हो जाएगा। जैसे ये पूरा स्प्रेड हो गया, स्प्रेड होने पर क्या हुआ? ये बोन कंप्लीट हो गई, तो फिर आते आप क्या चाहते हैं? हुई मैच्योर बोन, जो मैंने आपको पहले बताया था, बनाई थी फिगर, ये आपकी क्या होगी? मैच्योर बोन तैयार हो। ठीक, तो इस तरह से एक बोन जो है वो बनने का प्रोसेस होता है। लॉन्ग बोन की हमने मिसाल दी है, एक सेकंड में दोबारा बता देता हूं कि सबसे पहले इसमें मेसेंकाइमल सेल से क्या प्रोड्यूस हुई? रॉड ऑफ कार्टिलेज। यस सर। इस रॉड ऑफ कार्टिलेज पर एक शाफ्ट पर किसी एक जगह पर कैल्शियम डिपॉजिट होना शुरू होगा, यस सर। उसको बोलेंगे प्राइमरी सेंटर। दूसरा अगले स्टेप में क्या होगा? ये कैल्शियम स्प्रेड होगा, ये कैल्शियम स्प्रेड होगा। उसके बाद बच्चे की पैदाइश होगी, पैदाइश के बाद यहाँ पर भी 2 सेंटर, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 तक, 2 यहाँ के लिए हो सकते हैं, 5 यहाँ के लिए हो सकते हैं, या 1 यहाँ के लिए, 6 यहाँ के लिए, 1 यहाँ के लिए, 2 यहाँ के लिए, अलग अलग होते हैं, यानी कि 1 से 3 तक। वो हर बोन में हम आपको बताएंगे कि किस बोन में कितने प्राइमरी सेंटर होते हैं, कितने सेकेंडरी। यहाँ पर सिर्फ एक बात समझिए कि प्राइमरी सेंटर लॉन्ग बोन में सिर्फ एक होता है, एक्सेप्ट द क्लेविकल, और सेकेंडरी सेंटर 1 से 7 तक हो सकते हैं। तो ये सेकेंडरी सेंटर यहाँ पर प्रोड्यूस होगा, इसको नाम दिया सेकेंडरी सेंटर। फिर ये भी स्प्रेड होगा उसी तरह से, जब तक ये दोनों आपस में नहीं मिल जाएंगे तो बीच में पोर्शन कार्टिलेज भी रहेगा, तो इसको हम बोलते हैं इपिफिजियल कार्टिलेज। इपिफिजियल कार्टिलेज इसको हम कहते हैं। जब ये आपस में मिल जाएगा तब बोन मैच्योर हो जाएगा, ऑसिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये था आपका ऑसिफिकेशन ऑफ द